Good afternoon. I wish you all a very happy Sabbath। और प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें भला चंगा रखा है और इस विश्राम दिन में हम सभी को उसकी उपासना करने के लिए मदद किया और अभी तक कर रहे हैं और हमें मदद किए हैं। इसके लिए परमेश्वर की लाखों लाख धन्यवाद हो। और मैं आपको मेरे YouTube चैनल में हार्दिक दिल से स्वागत करने के लिए चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि यदि आप मेरे YouTube चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें और साथ ही साथ लाइक्स, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें ताकि आप शेयर करें और आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदार, आपके जो भी प्यारे दोस्त हैं उनके तक ये प्रभु के वचन जो हैं वह पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए हम प्रभु के वचन की ओर आएंगे और उसके वचन में से हम सुनेंगे। तो आज मेरा मेन खास टॉपिक जो है वो हम ही लोग के युवा युवती के बारे में है और मैं आपको पवित्र बाइबल से वचन पढ़ के सुनाऊंगा जो हमें मिलता है यिर्मयाह की किताब से। यिर्मयाह 3:22 में हमें वचन मिलता है जिस वचन में लिखा है कि हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, और बोलता है कि मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। मैं फिर पढ़ना चाहता हूँ। कहता है कि हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो केवल ये ना सोचें कि केवल लड़कों के ही बारे यहाँ पर बात हो रहा है, बल्कि हमें अपने मन में सोचना है। केवल ये वचन जो है ये लड़कों के लिए नहीं, बल्कि अगर आप लड़की मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी सोचिए कि ये वचन जो है वो मेरे लिए भी है। तो प्रभु हम सभी को आशीर्वाद करें। और मैं यही ये वचन के जरिए मैं आपको एक गीत के जरिए मैं आपको संदेश सुनाना चाहता हूँ जो एक सादरी में है और मैं आशा करता हूँ कि ये गीत आपको बहुत पसंद आए और इस गीत को आप सुन के अपने आप को महसूस कीजिए कि सच में क्या मैं पूरा पुत्र की तरह मैं बिछड़ गया हूँ, क्या मैं परमेश्वर से दूर चला गया हूँ, क्या मैं अपने जीवन में मैं अंधकार जी रहा हूँ, क्या मैं अपने जीवन में मैं गिरा हुआ हूँ, क्या मैं परमेश्वर को भूल गया हूँ जिन्होंने मुझे छुड़ाया है, जिन्होंने मुझे बचाया है, जिन्होंने मेरे परिवार को सही सलामत रखा है, जिन्होंने मुझे सही सलामत रखा है, क्या मैं उसे भूल गया हूँ, क्या मैं परमेश्वर के जो काम हैं, जो भलाई का काम मेरे जीवन में किया है, क्या उसे मैं भूल गया हूँ। ये सारे चीज़ को हम अपने आप में महसूस करें और पछतावा मन में लाए ताकि प्रभु के चरणों में हम जाएंगे और परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा। तो चलिए हम गीत की ओर जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो गीत मैं गाने जा रहा हूँ वह सादरी में है और ये गीत का बोल है घुर आवे रे सोना बेटा मोरा, घुर आवे रे बेटी मोरा। तो चलिए हम सुनते हैं इस गीत को। घुर आवे रे सोना बेटा मोरा, घुर आवे रे बेटी मोरा, घुर आवे रे सोना बेटा मोरा, घुर आवे रे बेटी मोरा। ये को दिना मोर ठिना आवे के रोजे डहर देखो ना, घुर आवे रे सोना बेटा मोरा, घुर आवे रे बेटी मोरा, घुर आवे रे सोना बेटा मोरा, घुर आवे रे बेटी मोरा। सुखे रहबे कही के दुनिया के बना लो, फल फूला रोपा लो तो के दुलर करा लो। सुखे रहबे कही के दुनिया के बना लो, फल फूला रोपा
लो तो के दुलर करा लो। घूर आवे रे सोना बेटा मोरा, घूर आवे रे बेटी मोरा, घूर आवे रे सोना बेटा मोरा, घूर आवे रे बेटी मोरा। तो के बोला के लगिन तोर भैया यीशु के दुनिया में भेजा लो, तो के दुलर करा लो। तो के बोला के लगिन तोर भैया यीशु के दुनिया में भेजा लो, तो के दुलर करा लो। घूर आवे रे सोना बेटा मोरा, घूर आवे रे बेटी मोरा, घूर आवे रे सोना बेटा मोरा, घूर आवे रे बेटी मोरा। ये को दिना मुरठी ना आवे के रोजे डहर देखो ना, घूर आवे रे सोना बेटा मोरा, घूर आवे रे बेटी मोरा, घूर आवे रे सोना बेटा मोरा, घूर आवे रे बेटी मोरा। इस गीत के जरिए हम सीख पाते हैं कि घूर आवे रे बेटा मोरा बोलता है, फिर बोलता है घूर आवे रे बेटी मोरा। तो इतना सुंदर ये गीत हमें यह सीख देता है कि परमेश्वर हमारा इंतज़ार करता है, परमेश्वर हमारी राह देखता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी एक दिन ज़रूर मेरे पास आएगा, वो अपना मन फिराएगा, अपने जीवन में जो गलत काम कर रहा है, जो आज मुझे भूल गया है, उसे वो घृणा करेगा, उस चीज़ को याद करेगा और मेरे पास आएगा। बल्कि परमेश्वर हमारी राह देखता है। जिस तरह हम उड़व पुत्र की कहानी जानते हैं कि दो पुत्रों में से एक ने कहा कि पिताजी मेरा जो संपत्ति है उसे मुझे दे दीजिए, मैं कहीं दूर जाऊंगा बोल के कहता है। तो जब वो अपना संपत्ति लेके चला जाता है तो हम उसमें देख पाते हैं कि ये लड़का जो है वो अपने जीवन में जितना इंजॉयमेंट करना है वो कर लेता है, अपने दोस्तों के साथ खाता पीता है, डिस्को सब में जाता है, अपने जीवन को बिना सोचे वह अपना जीवन को ऐसे ही बिताता है। आखिर में हम जानते हैं कि ये लड़का के जीवन में क्या होता है कि जब सारी पैसा इसके पास में जो था ख़त्म हो जाता है तो इसके पास जो कपड़ा है, रिंग वगैरह है, इन्हें बेचने के साथ कुछ नहीं बचता है, उन्हें भी वह बेचता है और जो पैसा वहाँ से मिलता है उसे खाता है। फिर वह भी ख़त्म हो जाने के बाद हम जान पाते हैं कि अपने दोस्तों के पास जाता है और जब एक एक दोस्त को वो पूछता है, बोलता है, तो वह कहते हैं कि अरे हम तो तुमको जानते भी नहीं हैं। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, ये लड़का का जो जीवन है इस सब गिर गया था कि आखिर में वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने आप में वो रोता है और वो लाचार हो जाता है और वो एक नौकरी की ढूंढ में रहता है। बाद में हम पाते हैं कि ये लड़का के जीवन में एक ऐसी नौकरी उन्हें मिलती है कि उसे सूअर को खाना देना, उन्हें देखभाल करना पड़ता है। फिर हमें जान मिलता है कि वो मालिक जो है उसे कहता है कि भोजन देने के लिए हमारे पास नहीं है, जो सूअर खाएगा उसी को तुम्हें खाना पड़ेगा। बाद में जब ये स्थिति में आ जाता है तो वह अपने आप में सोचता है, पछतावा करता है, याददाश्त में आता है कि मैं अपने घर में कितना अच्छा भोजन कर रहा था, मैं अपने परिवार में कितना आनंदित था और मेरे घर में जो सर्वेंट हैं वे भी इससे भी कितना अच्छा भात खाना खाते हैं और मैं यहाँ पर सूअर का खाना खा रहा हूँ। ये सारी चीज़ को वो सोचता है और अपने आप में कहता है कि मैं वापस अपने पिता के घर में
जाऊंगा और कहूँगा कि हे पिता, मुझे अपने बेटे की तरह नहीं, बेटे के जैसा नहीं, बल्कि एक नौकर की तरह आप अपने घर में रखिए, बोल के सोचता है। तो हम फिर जानते हैं, हम फिर जब पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि इसका पिताजी उसे सालों से इंतज़ार कर रहा था, अपने बेटा की राह देख रहा था कि अब उसका बेटा ज़रूर एक दिन लौट के आएगा और उसे वह गले लगाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि आखिर में जब ये बेटा रियलाइज़ करता है और वापस जाता है तो उसका बाप जो है, पिताजी जो है, उसे इंतज़ार कर रहा था। और हम देखते हैं कि दूर से उसका पिताजी उसे देखता है और उसकी ओर दौड़ पड़ता है, उसे गले लगाता है और प्यार का चुम्बन देता है। फिर उसे पूछता हाल खबर, फिर उसे जब घर लाता है तो अपने नौकर से कहता है कि इसे नहलाओ धोलाओ, नया कपड़ा पहनाओ और इसे नया रिंग लगाओ इसके हाथ में। फिर कहता है कि इनके नए जूता, सब कुछ इन्हें नया दे दो और बोलता है घर में आनंद हुआ है, पार्टी मनाएंगे, बोल के कहता है। मेरे दोस्तों, जब हम अपने आप में सोचते हैं कि मैं एक पापी हूँ, मैंने गलत किया, मैं अंधकार में हूँ, जब हम अपने आप में सोचते हैं तो हमें एहसास होता है। और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर भी इसी तरह हमें ग्रहण करता है। यही नहीं कि हमें वो छोड़ देता है, नहीं, बल्कि हमारे शरीर में आत्मिक से हमें पूरी रीति से हमें भर देता है और हम नए बन जाते हैं। तो चलिए हम प्रभु के वचन में ध्यान दें और हम उसके वचन में जिस तरह हम सुने उसी तरह अपने आप में भी सोचें कि मैं उतना दिन मैं बुरा था, मैं पाप में डूबा हुआ था, मैं आज प्रभु के पास जाऊंगा, मैं अपने किए हुए पापों के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, मैं अपनी जो वेस्टेड ऑफ टाइम जो मैंने गंवाया, ये सारा टाइम को मैं छोड़कर मैं प्रभु के पास जाऊंगा और क्षमा मांगूंगा और परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा। ये मन में सोचते हुए, ये मन में अपने आप को पछतावा करते हुए चलिए हम प्रभु के पास आते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमें नई सृष्टि करेगा, हमारे जीवन में नई ज्योति चमकने लगेगी। परमेश्वर हम में से हर एक को इस वचन के जरिए हमें आशीर्वाद करे और हमें अगुवाई करे। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप इस वीडियो को केवल आपके पास ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों को भी भेजें, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार जितने हैं सभी को आप शेयर कीजिए, ताकि सब हम मिलकर हम अपने किए हुए गलत के बारे में सोचें और प्रभु के चरणों में आए और उसके पास आकर हम क्षमा मांगे। परमेश्वर हम में से हर एक कोई के साथ रहे। आमीन।